हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आशा करता हूँ मेरे सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे। माफ़ी चाहूँगा यार, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो डाल पा रहा हूँ। एक्चुअली में थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल था जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट मैं अब कोशिश करूँगा कि मैं टाइमली आपको वीडियोज़ देता रहूँ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते अपनी वीडियो की तरफ। और थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे कि मैं किस बारे में अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अभी चलते हैं और डायरेक्टली बात करते हैं मुद्दे पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड है जिसका नाम है अनावर। बहुत ही फेमस ब्रांड है, शायद लोगों को पता भी होगा व्हाट इज़ अनावर। तो आज उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं चलता हूँ डायरेक्ट अनावर की तरफ। तो मेरे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा जब जिम में एंटर करता है तो उसकी एक सबसे पहली जो मंशा होती है, सबसे पहली जो उसकी थिंकिंग होती है वो ये होती है कि जो अपने से तगड़ा उस जिम में सबसे तगड़ा जो उसे दिखता है वो चाहता है वो उसकी तरह बन जाए। वो ये तो सोचता नहीं है कि वो उसकी मेहनत 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की है, पता नहीं कब से वो लगा हुआ है और वो मेहनत कर रहा है, तब जाके उसकी बॉडी बनी है। और स्पेशली जो हमारे बिगनर भाई होते हैं वो जब जिम में एंट्री करते हैं तो उनको बस ये लगता है कि आज वो जिम में घुसे और जब शाम को निकले हैं या कल निकले हैं तो वो बिल्कुल एकदम तगड़े बॉडी बिल्डर बन के निकले हैं, ये मसल्स वसल्स पम्प वम्प हो रखा हो और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन ऐसा यूजुअली होता नहीं है। जो ट्रूथ है वो ट्रूथ है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ में ना समय लगता है और इतना किसी को सब्र होता नहीं है। सबको जल्दी है, कोई नहीं रुकना चाहता। जैसे ट्रैफिक देखा रोड पे, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर चल रहा है, कोई इधर, किसी को सब्र नहीं है। और जो सब्र से चलता है वही सेफ रहता है, और जिनको जल्दी थी वो चले गए। बहुत ट्रकों के पीछे लिखा हुआ देखा होगा। तो मैं ज़्यादा टाइम क्या लूँ आपका, डायरेक्टली बोलता हूँ। जो समझदार हैं वो समझ चुके होंगे कि मैं बात क्या करने जा रहा हूँ। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो मेरा कोई भी भाई जो इस वीडियो को देख रहा है, पहले तो स्टेरॉइड्स से बिल्कुल दूर रहे। स्टेरॉइड्स बेकार की चीज़ें हैं। स्टेरॉइड्स का मतलब सीधा सीधा है दवाइयाँ, सीधा सीधा है केमिकल्स, सीधा सीधा है कंपाउंड्स, जो आपकी बॉडी में जाके आपके जो नेचुरल हार्मोन्स हैं, आपके जो नेचुरल प्रोडक्शन है चीज़ों का, चाहे वो आपके स्पर्म का हो, चाहे वो आपकी मसल्स का हो, चाहे वो आपके न्यूरॉन्स का हो, चाहे वो आपकी सेल्स का हो, ऑल थिंग आपकी जो पूरी ह्यूमन बायोलॉजी है, जो आपकी पूरी बॉडी का जो केमिकल और आपका बॉडी का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, वो जितना भी सब कुछ है वो डिपेंड होता है हार्मोन्स के ऊपर। तो इसका जो खेल होता है वो होता है सीधा आपके हार्मोन्स को छेड़ना। और ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं, और जो आपकी बॉडी बनाती है वो नेचुरल हार्मोन्स होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब कोई चीज़ हम बाहर से लेंगे तो हमारे अंदर की चीज़ अपने आप डिसबैलेंस होगी। तो अब एनावर पे आ जाते हैं दोस्तों। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं मना ही करूँगा कि मेरा कोई भी भाई किसी भी स्टेरॉइड के साथ ना जाए। बट अगर फिर भी कोई चाहता है कि भाई ठीक है, पता है समुंदर है, डूब के जाना है, एक तो होता है समुंदर है डूब के जाना है, एक है समुंदर है तैर के जाना है, तो वो आपको डिसाइड करना है आपने डूब के जाना है या तैर के जाना है। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपको समझाना। जैसे एक पेरेंट्स होते हैं भाई, बच्चों से कहते हैं बेटा ये मत कर, बेटा वो मत कर, ये नहीं कर, वो नहीं कर, लेकिन बच्चा करता वही है जो उसके मन में होती है। अब जब वो गिर जाता है या उस रास्ते पे ठोकर खाता है तब उसे समझ में आती है कि हाँ यार, मेरे माँ बाप सही कह रहे थे। बाकी एज यू विश, तो ज़्यादा मैं ज्ञान ना देते हुए, क्योंकि आप मेरे से बड़े बड़े ज्ञानी बैठे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं बात कर रहा था अनावर के ऊपर। तो दोस्तों, अनावर जो है ना यार, वो मतलब अगर बाकी स्टेरॉइड का कंपैरिजन किया जाए तो, और बाकी स्टेरॉइड की अपेक्षा में अनावर जो है वो बहुत सेफेस्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सेफेस्ट है तो मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इसको खा लो, अभी लो, अभी खरीदो और खा जाओ। पहले सुन लो पहले पूरी बात। तो जो अनावर है वो एक बहुत ही सेफेस्ट ड्रग है अकॉर्डिंग टू स्टडी, जो स्टडी हुई है। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम कोई स्टेरॉइड साइकिल यूज़ करना चाहते हैं, स्टेरॉइड यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन सेफ़ हो। तो अगर आप सेफ़ और एक ठीक ठाक स्टेरॉइड यूज़ करना चाहते हो तो वो अनावर है, जिसके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट है। ऐसा नहीं साइड इफ़ेक्ट नहीं है साइड इफ़ेक्ट, लेकिन बाकी स्टेरॉइड्स की अपेक्षा इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं। इसी वजह से इस ड्रग को जो है, यानी अनावर जो है, ऑक्जेंड्रोलोन, इसको जो है बहुत ही सेफेस्ट ड्रग बोला गया है, सेफेस्ट, वर्ल्ड सेफेस्ट ड्रग। तो इसी वजह से इसको फीमेल्स भी, जो फीमेल्स एथलीट होती हैं, फीमेल्स बॉडी बिल्डर होती है, वो भी इसको यूज़ कर लेती है, क्योंकि इसका कोई हार्मोन्स पे या इसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है बट इतना नहीं होता।
इसकी जो एंडोजेनिक प्रॉपर्टी है वो इसकी एनाबॉलिक प्रॉपर्टी से कम है। एनाबॉलिक होती है जिससे आपकी मसल्स बिल्डिंग होती है, एंडोजेनिक होती है जो आपकी साइड इफ़ेक्ट्स देती है आपकी बॉडी पे, जैसे लाइक गाइनोकोमैस्टिया हो गया, मेल बूब्स हो गए, स्पर्म की मोटिलिटी कम हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एस्ट्रोजेनिक इफ़ेक्ट्स देती है, एंडोजेनिक इफ़ेक्ट्स देती है, तो वो इसमें बिल्कुल लेस है, बिल्कुल ना के बराबर है। तो आप इसको एक सेफ़ ड्रग के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड डोज़ में। डोज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा कौन सी कितनी डोज़ आपको लेनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जो इसकी कंडीशनली डोज़ है वो 10 mg से आप पर डे यूज़ कर सकते हैं, है ना। लेकिन इससे ज़्यादा मैं डोज़ नहीं बताऊंगा आपको। और बस एक लास्ट बात इसके लिए और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो ड्रग है वो बहुत सेफेस्ट होने के साथ साथ बहुत एक अच्छी ड्रग भी है। इसको लोग साल साल भर यूज़ करते हैं, 6-6 महीने, 1-1 साल यूज़ करते हैं। और इसके बाद पीसीटी की रिक्वायरमेंट होती है नहीं होती है, तो इसके बाद पीसीटी की रिक्वायरमेंट होती है। आपको इसके बाद कोई भी स्टेरॉयड हो, कोई भी स्टेरॉयड, कोई भी हार्मोन जो आप बॉडी में बाहर से एक्सटर्नली डाल रहे हैं, उसके बाद पीसीटी की रिक्वायरमेंट होती है। और पीसीटी जो होती है वो एक प्रॉपर वे में पीसीटी होनी चाहिए, वही पीसीटी होती है। कोई कुछ कहता है पीसीटी में, कोई कुछ कहता है पीसीटी में, नॉलवा ले लो, क्लोमिड ले लो, फलाना ले लो, धमाका ले लो, पता लोगों को होती नहीं है। बट वही है, फ्री का ज्ञान है, बस डाल दो, ठीक है, लागू हो गया तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो लाइफ भैया तुक्के से नहीं चलती है, लाइफ जो होती है वो बिल्कुल सिस्टम से चलती है। और अगर आप किसी स्टेरॉयड को लेना चाहते हो या किसी स्टेरॉयड के साथ जाना चाहते हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि एक सिस्टम, कहते हैं ना मर्यादा, तो इस बॉडी बिल्डिंग की भी एक मर्यादा होती है। तो आप अगर उसको लांघोगे तो नुकसान करोगे, और आप अगर उसमें रहोगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मैं किसी स्टेरॉयड को प्रमोट नहीं करता हूँ, मेरा काम है आपको ज्ञान देना। अब आप ज्ञान लेना चाहो तो लो, नहीं लेना चाहते मत लो। करोगे आप वही जो आपके मन में है, ना मेरे कहने से आप कुछ करोगे ना किसी और के कहने से करोगे। लेकिन मेरा फिर भी जो फ़र्ज़ है वो ये है कि अपने छोटे भाइयों को, जो प्यारे मेरे भाई अभी अभी नए न्यूली ज्वाइन हुए हैं जिम में, वो जाते हैं अपने गुरुजी भाई के पास में, वो कोई डी बॉल पकड़ा देता है, कोई कुछ कर देता है, वो डी बॉल खाते हैं। सबसे सस्ता, सबसे जो कहते हैं ना, मतलब बॉडी बिल्डिंग की ABCD जो है वो डी बॉल है समझो, स्टेरॉयड में, ठीक है। तो डी बॉल दे देते हैं, डी बॉल वाटर रिटेंशन करता है, बॉडी थोड़ी सी फूली फूली सी लगती है, लोग सोचते हैं वाह भाई वाह हमारी तो बॉडी बन गई। मसल्स और मसल्स में पानी भर जाता है, मसल्स के बीच में पानी आ जाता है, मसल और स्किन के बीच में, तो उनको लगता है वाह भाई वाह बॉडी बन गई, पंप हो गए। लेकिन डी बॉल के बहुत तगड़े साइड इफेक्ट है। तो मेरे भाई जो लोग डी बॉल यूज़ कर रहे हो ना, तो पहले उसके साइड इफेक्ट के बारे में पढ़ लेना, या फिर मेरी पुरानी पिछली वीडियो जो डी बॉल के ऊपर है उसे उठा के देख लेना। डी बॉल के बाद पीसीटी जरूर कर लेना अगर यूज़ कर रहे हो, और डी बॉल ना यूज़ करो तो बढ़िया है। डी बॉल से अच्छा है कि आप एन आवर यूज़ कर लो, लॉन्ग समय तक भी चला सकते हो विदाउट एनी साइड इफेक्ट। अगर लिमिटेड डोज में यूज़ करोगे तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तभी इसे फीमेल भी यूज़ करती है। तो बस मैं इतना कहना था। बाकी जो मेरे भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन मेरे भाइयों ने पहली बार इस वीडियो को देखा है, चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं आगे से जो भी वीडियोस पर डालूँ, अब मैं टाइमली वीडियोस डालता रहूँगा नए नए स्टेरॉइड्स के ऊपर, ताकि मेरी यूथ, मेरे भाई जो इस लाइन में अब आ रहे हैं धीरे 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 धीरे, वो इस गंद में ना घुसे, और अगर घुसना भी चाहें तो फिर देख के घुसें, समझ लें चीज़ क्या होती है। तो मेरा जो फ़र्ज़ था वो मैंने निभा दिया। बाकी अब आपका फ़र्ज़ है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आप उस वीडियो को देख के ऐसे अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में।